अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चन नंबर 4 की। मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं। उसका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका नाम है बेसिक अलजेब्रा एंड अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। मैंने इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करके उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग उसको देख सकते हैं अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें लिखा हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। आपने इन तमाम एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करके दिखाना है। फैक्टराइज का इन जनरल मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी एक्सप्रेशन लिखी आए उसको प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखें, यानी इसको तोड़ दें, इसको ब्रेक कर लें और इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में बना लें। कोई दो चीज़ों का प्रोडक्ट बन जाए, तीन चीज़ों का प्रोडक्ट बन जाए, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो वो उसकी फैक्टराइजेशन ही कहलाती है। फैक्टराइजेशन के अंदर बहुत से मेथड्स मतलब बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोलते हैं कॉमन लेना चीज़ों में से, और ख़ासतौर पे एलसीएम भी कभी कभार इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सब चीज़ें फैक्टराइजेशन में हेल्प करती हैं। इन जनरल इसको यही बोलते हैं कि किसी चीज़ को प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन में ब्रेक कर देना, वो उसकी फैक्टराइजेशन कहलाती है। तो आइए देखते हैं हम इसको किस तरीके से करने जा रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 12x माइनस 9, ये मैंने पार्ट नंबर ए लिख लिया है। अब आपने याद रखना है जब भी फैक्टराइज का क्वेश्चन आएगा आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहले तो आपने ये चीज़ देखनी है जो नंबर्स आ रहे हैं इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है। कॉमन का मतलब मैं यहाँ पे क्या लिया करूँगा ये मैं आपको बता देता हूँ। यानी ये दोनों नंबर अगर किसी एक नंबर पर डिवाइड होते हों तो जिस नंबर पर वो डिवाइड होते होंगे उसको मैं बोलूँगा ये कॉमन है। अब वो जो नंबर है, अक्सर केस ऐसा होता है कि यहाँ पे दो नंबर जो हैं वो एक से ज़्यादा नंबर्स ऐसे मिल रहे होते हैं जिस पे वो दोनों डिवाइड हो रहे होते हैं। तो फिर क्या करेंगे, तो नंबर्स के केस में अगर ऐसा हो कि आपको इन दो नंबर्स को डिवाइड करने वाला कोई भी नंबर मिल रहा हो तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसी को हम कॉमन लेंगे। तो 12 और 9 तो ऐसे नंबर हैं, ये दोनों ही 3 पर डिवाइड होते हैं, या आप कह लें दोनों ही 3 के टेबल पर आते हैं। तो इसमें जो कॉमन है वो 3 ही आएगा, क्योंकि 3 से बड़ा और कोई भी नंबर नहीं है जो 12 और 9 को डिवाइड करता हो। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 क्या आएगा, कॉमन। दूसरी बात, कोई जो लेटर्स लिखे होते हैं उसमें भी देखना है कोई चीज़ कॉमन है कि नहीं है। अगर कॉमन होगी तो वो भी आएगी, बाहर हम निकालेंगे। तो लेटर्स के केस में तो x यहीं पे आ रहा है, 9 के साथ नहीं आ रहा, तो इसलिए ये तो कॉमन नहीं आ रहा। तो सिर्फ कॉमन क्या आ रहा है, 3। तो जैसी जो चीज़ कॉमन आप फाइनल कर लेंगे आप आगे राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे और अब इस जो नंबर आपने बाहर कॉमन लिया है इसके लिहाज से अंदर चीज़ें लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ था पहले 12, तो आपने देखना है इस नंबर के टेबल में ये कितने टाइम्स आता है, यानी 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है। तो 3 आता है 4 टाइम्स 12। तो इस 12 की जगह पे यहाँ पे आप लिखेंगे 4। एक्स तो बाहर आ ही नहीं रहा तो इसलिए इसको साथ यहाँ पे लिखना है। और 3 के टेबल पर 9 कितने टाइम्स आता है, वो आता है 3 टाइम्स, तो माइनस और ये हो जाएगा 3 और ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपकी कहलाएगी, सिंपल सी बात है, फैक्टराइजेशन। आप जब इनको मल्टीप्लाई भी करेंगे 3 को तो यही चीज़ वापस आपको मिलनी चाहिए। अगर इसको मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ वापस नहीं मिल रही तो कोई ना कोई गलती हो सकती है, वो आपने चेक कर लेनी है। तो ये था इसका पार्ट नंबर ए। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर बी। तो पार्ट नंबर बी में हमारे पास लिखा हुआ है -25y और आगे लिखा हुआ है -35। अब आप देखें इधर यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। तो जब दोनों जगह आपको एक जैसी चीज़ नज़र आएगी उसको हम कॉमन ही बोला करेंगे। तो यहाँ पे ये माइनस इधर भी है, इसके साथ भी है, तो हम ऐसे केस के अंदर माइनस को भी बाहर क्या निकालेंगे, कॉमन। अब बच गई नंबर्स की बात। तो 25 और 35, ये क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो? तो बिल्कुल ऐसा है। इन दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर जो मिलता है वो मिलता है 5। 5 इन दोनों को डिवाइड करता है। 5 टाइम्स 25 होता है और 5 7 टाइम्स 35 होता है, यानी यहाँ कॉमन में आएगा 5। इससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए जो इनको डिवाइड कर रहा हो। अगर वो होगा तो वो यहाँ पे लिखेंगे, ब्रैकेट्स डालेंगे। जब भी बाहर नेगेटिव साइन आए और आप ब्रैकेट्स डालें या हटाएं, अंदर साइन लाजमी चेंज करने होते हैं। यानी ये वाला माइनस तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, उस प्लस को यहाँ पे लिख लें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी आपने टेबल्स ही पढ़ने हैं। तो 5 कितने टाइम्स 25 होता है, वो होता है 5 टाइम्स। ये y तो कॉमन नहीं है, सिर्फ इसमें आ रहा था इसमें नहीं आ रहा था, इसलिए यहाँ पे वैसे ही लिखा रहेगा। यहाँ पे भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और 5 7 टाइम्स 35 होता है तो यहाँ पे आएगा 7 और ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज। तो ये हो गया इसके पार्ट नंबर बी की फैक्टराइजेशन। आप दोनों में देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो रही है, तोड़ के ब्रेक करके ये दो एक्सप्रेशन में बन रही है उनके प्रोडक्ट में। तो यही फैक्टराइजेशन बेसिकली होती है। तो आगे हम करते हैं इसका पार्ट नंबर सी। तो पार्ट नंबर सी लिखा हुआ है 27b -36by। अब यहाँ पे देखें तो पहले नंबर्स की बात करते हैं। क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो? तो अब देखें यहाँ पे इंपॉर्टेंट केस है ये 27 और 36, ये दोनों ही 3 पर डिवाइड होते हैं।
3 9 टाइम्स आपके पास 27 आ जाता है और 3 12 टाइम्स आपके पास कितना आ जाता है, वो आता है 36। तो एक बात तो कंफर्म होगी, इन दोनों में 3 कॉमन आ सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया था नंबर के केस में वो नंबर कॉमन लिखना है जो इन दोनों को डिवाइड करने के साथ साथ सबसे बड़ा हो, उससे बड़ा कोई और ना हो। तो आप देखें 27 और 36 को डिवाइड करने वाला 9 भी मौजूद है, यानी 9 3 टाइम्स 27 और 9 4 टाइम्स 36। तो सबसे बड़ा नंबर तो 9 हुआ जो इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, तो उसी को हम कॉमन लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा 9। 9 से और कोई बड़ा नंबर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम इसको इसके अलावा यहाँ पे और कोई कॉमन नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे लेटर भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी बी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी बी लिखा हुआ है, तो बी को भी क्या लिखना पड़ेगा, कॉमन। अगर सेम चीज़ लिखी आएगी उसको एक मरतबा बाहर कॉमन लिखनी पड़ेगी। अगर सेम नहीं होगी, इनकी पार्ट्स में फ़र्क आ गया लेटर के केस में, तो जो बड़ी वाली पार है उसको कॉमन लिखते हैं। ब्रैकेट डालेंगे, 9 3 टाइम्स 27 होता है, 3 लिखेंगे। ये बी इसके साथ नहीं यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये बी बाहर कॉमन आ चुका है, तो जो चीज़ कॉमन बाहर आ चुकी होगी वो यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर नहीं लिखेंगे। माइनस 9 4 टाइम्स 36 होता है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। ये वाला बी तो नहीं लिखेंगे क्योंकि यही बी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, वो बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे जो चीज़ बची है जो नहीं कॉमन आई उसको लिखेंगे, यानी वाई कॉमन आ गया और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से आपने ये फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस करने हैं। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर डी की तरफ। तो पार्ट नंबर डी है हमारे पास 8ax प्लस 12a माइनस 4az। अब यहाँ पे ये 3 टर्म्स आ रही हैं, तो हमने 3 टर्म्स के लिहाज से कॉमन देखना है, 2 में 2 के लिहाज से, 3 में 3 के लिहाज से। तो पहले नंबर्स की बात करते हैं, 8 12 और 4। ये तीनों के तीनों नंबर्स 2 पर भी डिवाइड होते हैं, यानी 2 4 टाइम्स 8, 2 6 टाइम्स 12 और 2 2 टाइम्स 4। और ये तीनों के तीनों नंबर 4 पे भी डिवाइड होते हैं, 4 1 टाइम्स 4, 4 3 टाइम्स 12, 4 2 टाइम्स 8। तो सबसे बड़ा नंबर तो 4 हुआ जो इनको डिवाइड कर रहा है, तो वही कॉमन आएगा, तो 4। ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और बिल्कुल सेम है, पार्ट्स भी बिल्कुल सेम है, तो कॉमन ए ही आएगा। ब्रैकेट डालें, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। 4 2 टाइम्स 8 होता है, 2 लिखें। ए तो बाहर कॉमन आ चुका है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। 7 एक्स बचा है, एक्स लिखें। अब इसकी बारी, 4 3 टाइम्स 12 होता है, 3 लिखें। ए बाहर कॉमन आ चुका है, इसको आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे। आगे चलते हैं, माइनस का साइन। 4 1 टाइम्स 4 होता है, आप यहाँ पे 1 लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, 1 को यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं होता। ए पहले से बाहर आ चुका है, तो सिर्फ बचा जी, तो यहाँ पे आप लिखें जी। तो ये इसका आपके पास आ गया है आंसर। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो उसका जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी इसका लास्ट पार्ट है, वो है पार्ट नंबर ई। वो लिखा हुआ है 4m माइनस 6my माइनस 18mz। फिर दोबारा सेम प्रोसेस, 4 6 और 18 ये किस टेबल पर आते हैं, यानी किस नंबर पर डिवाइड होते हैं। तो ये इन तीनों को डिवाइड करने वाला नंबर सिर्फ 2 ही मौजूद है, 2 ही के टेबल पर ये तीनों आते हैं, इससे बड़ा और कोई नंबर नहीं है, तो 2 तो कॉमन बाहर लिख लें। एम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बिल्कुल सेम एम है, पार्ट्स भी सेम है, तो एम बाहर कॉमन लिख लें। आगे ब्रैकेट्स, अब 2 टाइम्स 4 होता है, तो 2 लिखें। ये वाला एम बाहर कॉमन लिख चुके हैं, मैंने आपको बता दिया अगर कोई एग्जैक्टली सेम चीज़ बाहर कॉमन हो तो यहाँ पे वो नहीं लिखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर, तो एम यहाँ पे नीचे नहीं आएगा। माइनस का साइन, 2 3 टाइम्स 6 होता है, यहाँ पे 3 लिखें। एम तो बाहर कॉमन आ चुका है, इसलिए एम तो नहीं लिखेंगे, यहाँ वाई बचा हुआ है तो वाई लिख लें। माइनस 2 9 टाइम्स 18 होता है, तो 9 लिखें। एम तो बाहर कॉमन आ चुका है, सिर्फ जी बचेगा, तो यहाँ पे जी लिख लें। तो यही इसका आंसर होगा पार्ट नंबर ई का। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हम लोग कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।